Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So just we have completed our examination work and I hope all of you have given exam in good way, honesty and with hard work. So आप लोगों ने जस्ट अभी अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया है और मुझे आशा है कि आप सभी ने एग्ज़ाम को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही मेहनत करके लिखा होगा. So and most of the syllabus we have completed. So today we are going to start new chapter, human health and disease. Human health and disease. So let's move its overview. Let's see what we will see today. Today we will see health, then how good health can be maintained, then what is disease and common disease in the human. I will explain in detail. Please you will also try to understand because you आपका जो continuity है वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे and that's why I given you revision classes for your exam. So today I am going to start new chapter, human health and disease, and I will try to my best. Please you will also try to understand. So moving to the main point. Let's see health. So the state of complete physical, mental and social well-being is called health. जो health है उसका एक proper definition देखा जाए तो यदि आप physically, mentally और society के according यदि आप fit हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं. यदि इन तीनों में से कोई भी चीज सही नहीं है, चाहे आप फिजिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या सोसाइटी की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको नहीं कहा जाएगा कि आप क्या हो, हेल्दी हो. हेल्थ सिंपली डज नॉट सिंपली मीन्स डिजीज फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस. यदि आप डिजीज आपको कोई बीमारी नहीं है तभी भी आप नहीं कहा जा सकता कि आप हेल्दी हो, और यदि आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, ठीक है, तभी भी नहीं कहा जा सकता कि आप हेल्दी हो. तो यदि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो तो ही उसी कंडीशन में आप कहा जाएगा कि यू आर हेल्दी. जो है आपका हेल्थ है ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, द डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो बच्चे को पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है. देन इन्फेक्शंस फ्रॉम माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म. कुछ जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनसे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं. देन लाइफ स्टाइल इंक्लूड फूड एंड वाटर, वी टेक एक्सरसाइज एंड रेस्ट. आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप किस तरह के भोजन कर रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, ठीक है. यदि इन तीनों चीज़ों पे आप कमांड कर लो, ठीक है, तो देन यू विल बी फिट एंड फाइन. अब देखिए WHO ने अपना एक डेफिनेशन दिया है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. ठीक है. WHO के अकॉर्डिंग यदि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअल वेल से अच्छे हो तभी आपको कहा जाएगा कि आप हेल्दी हो, राइट. सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. I hope these points are clear. Moving to the next point. Let's see how good health can be maintained. अब आपका जो टॉपिक है उसमें आप अपने गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो, गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो. सो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे बातों पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा. पहले तो आपका बैलेंस डाइट अच्छा होना चाहिए. बैलेंस डाइट, द डाइट विच कंटेन ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट. ऐसा नहीं कि आप चावल बहुत ज़्यादा खा लो या दाल बहुत ज़्यादा पी लो, चावल खाओ ही नहीं, या वेजिटेबल्स सिर्फ आप वेजिटेबल्स खाओ, ग्रेन्स मत खाओ. तो दिस इज नॉट अ बैलेंस डाइट. आपका एक बैलेंस डाइट वही होता है जिसमें हर चीज, ग्रेन, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सारे एक इक्वल क्वांटिटी में हो.
एक प्रॉपर क्वांटिटी में है तभी कहा जाएगा कि वो बैलेंस डाइट है। देन पर्सनल हाइजीन, आप कितना साफ सफाई रखते हो। रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी आपके गुड हेल्थ को अफेक्ट करता है। यदि आप एक्सरसाइज में हो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, और यदि आप खाते हो, सिर्फ सोते हो, खाते हो, सोते हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, देन आपकी बॉडी क्या होगी, डिजीज फ्री नहीं रह सकती। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट, डिजीज क्या होते हैं और हमको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपकी नॉलेज होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज चलता है तो उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है। तो द इंटेक ऑफ वैक्सीन दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो जो भी बीमारियां चल रही हैं, यदि आप उसके अगेंस्ट वैक्सीन ले लो, ठीक है, तो भी आपकी देन एंड दैट कंडीशन आपकी बॉडी क्या होगी, फिट होगी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ऐसा नहीं कि कहीं भी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर दो, ठीक है। तो जब आप कहीं भी अपने घर के सामने ही करोगे तभी भी क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स होंगे, और वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिम्स आपके बॉडी को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो पैथोजेंस है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मेंटेनेंस है हाइजेनिक फूड एंड वाटर, आप जो फूड आप ले रहे हो पूरे तरीके से हाइजेनिक होना चाहिए, और वाटर भी हाइजेनिक होने चाहिए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके गुड हेल्थ को मेंटेन करता है। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आइदर यू विल बी अफेक्टेड बाय एनी डिजीज। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी डिजीज। So what is disease? Disease is a particular abnormal condition that negatively affect the structure or functions of all parts of an organism, and that it is not due to any immediate external injury. Disease जो है एक abnormal condition, डिजीज क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है जो निगेटिव वे में आपके आपके बॉडी को और बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो डिजीज है पर्टिकुलर क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है जो आपके बॉडी को निगेटिव वे में एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, अफेक्ट करता है। देन उसके जब आपकी बॉडी अफेक्ट होगी तो सिंपल सी बात है कि आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जब वो चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी तो जो ऑर्गन आपके बॉडी के फंक्शंस को फुलफिल करते हैं वो भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। एंड दैट इट इज़ नॉट ड्यू टू इमीडिएट एक्सटर्नल इंजुरी। ये जो होता है एक्सीडेंटल प्रोसेस के नहीं होता है। जो डिजीज है दिस इज लॉन्ग टाइम प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप डिजीज ग्रस्त हो, नॉट लाइक दैट। यदि आपको बहुत दिन से बुखार लग रहा है, खांसी हुआ है, या किसी भी एक बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हो, एंड दैट कंडीशन यू कैन से यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एंड दैट कंडीशन यू कैन से यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज. So this is the particular definition of disease. You can see as common cold, malaria and TB. ठीक है, you can see here lung infected with the TB. ठीक है, this is normal and this is the abnormal lung. ये fresh lung है, ये जो अफेक्ट हुआ है टीबी की वजह से वो है। और जो टीबी होता है वो किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। I hope these points are clear. Moving to next point. Let's see types of disease. So disease को two main groups में डिवाइड किया गया है। एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो इन्फेक्शियस डिजीज which are easily transmitted from one person to another, that is known as infectious disease. वह डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफर हो सके उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या कहें, इन्फेक्शियस डिजीज है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच कांट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वह डिजीज जो किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है, दैट इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऑल और कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया एंड डायबिटीज हो गया। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके कांटेक्ट में जाओगे तो ये सारी बीमारियां हो जाएंगी, नॉट लाइक दैट। तो इनिशियली जो डिजीज है इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट,
लेट्स सी कॉमन ह्यूमन डिजीज, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा and it is very beneficial for you for any exam points of view. So you can see here बैक्टीरियल डिजीज क्या है, वायरल डिजीज क्या है, फंगल डिजीज क्या है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, देन हेलमिंथिक डिजीज से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. दिस इज अ चार्ट दैट विल हेल्प इन योर स्टडी. सो बैक्टीरियल डिजीज वह डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरल डिजीज वह डिजीज जो वायरस की वजह से होता है, देन फंगल डिजीज those disease which is caused by fungi, that is known as fungal disease, then protozoans and helminthid. तो बैक्टीरियल डिजीज में डाइसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा, टाइफाइड एंड निमोनिया. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वायरल डिजीज, उसमें कॉमन कोल्ड हो गया, मम्स हो गया, मिसल्स हो गए, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियोमाइलिटिस. ठीक है. देन आपका जो फंगल डिजीज है, कैंडिडियासिस एंड एथलीट फुट. जो फंगल डिजीज है मोस्टली ये प्लांट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. जो भी प्लांट में बीमारियां होती हैं वो क्या करता है, मोस्टली फंगस की वजह से होते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोआ, इसमें मलेरिया हो गया, एम्बियोसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड काला आजार. इसमें जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है उसमें आपको हर टाइम क्या आती है, नींद आती है. मलेरिया तो आपको पता ही है. देन हेलमिंथिक डिजीज में स्केरेसिस हो गया एंड फाइलेरियासिस हो गया. इसमें आपके पाँव में क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है एंड स्केरिस जो स्केरिस की वजह से होता है. ठीक है. लूज मोशन वगैरह जो होते हैं दैट इज नोन एज स्केरेसिस. सो प्लीज सी दिस चार्ट एंड ट्राई टू लर्न द डिजीज caused by the different types of microorganism. Moving to next point. We have discussed about what is health, what is disease, then types of disease and which types of disease caused by which types of microorganism. So please try to understand and try to listen it carefully. Thanks. Stay safe and stay happy. Thank you.